सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। वेदांत में एक शब्द प्रयोग होता है त्रिपुटी। त्रिपुटी का अर्थ है तीन। श्रोता, श्रव्य श्रवण, पाठक पठन पाठ्य, ध्याता ध्येय ध्यान, जो ध्यान करने वाला है मेडिटेटर, then object of meditation and the process of meditation. ध्याता ध्येय ध्यान, उपासक उपास्य उपासना, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान। इस शब्द को लेकर के अभी नेक्स्ट सूत्र हम बता रहे हैं। ये श्लोक नहीं है, ये सूत्र है। इस भावना उपनिषद में सूत्रात्मक है ये, इसलिए श्लोक नहीं है, एक सूत्र है। सवेरे हम लोग ने देखा था रस प्रयोग। अब उपासना में, पूजा में जो बैठाते हैं भगवान को रखते हैं उसको पीठम बोलते हैं। पीठ, अल्टर ऑफ डेडिकेशन। जैसे अभी मैं बैठा हूँ व्यास पीठ। पूजा जब करते हैं गुरु पादुका पूजा रखते हैं तो टेबल के ऊपर रखते हैं, उसको पीठ बोलते हैं। तो पूजा भी होती है, ओम आधार शक्ति पीठ पूजा। तो यहाँ पर जब हम ध्यान करते हैं, अब जैसे गंगा के किनारे, जैसे अभी कुछ लोग नीचे बैठे हैं, आसन है, नीचे नहीं बैठना चाहिए जब ध्यान करते हैं। और अभी टेम्पररी के लिए गंगा में जाते हैं, वो अलग है। इसको इतना नीति नियम मैं नहीं रखता, मगर जब आप अपना पूजा घर में बैठोगे, ध्यान करोगे, तो जरूर कहीं ना कहीं आसन। सबसे बेस्ट है कंबल। कल देखा ना, वो शिव मंदिर में गए थे, कंबल 4 था, वो फोल्डेड है। तो मैंने कहा आपको उसको एनफोल्ड करो, सब लोग बैठ सकते हैं। तो बैठे लगभग 15 लोग। तो कंबल हो आपके घर में, बेडशीट हो, चादर हो, उसको फोल्ड कर दो और बैठ के वहां ऐसे बैठो। तो आपके लिए हो गया, भगवान के लिए तो रखना ही है। आपसे भगवान ऊपर होने चाहिए, तो उसको बोलते पीठ आधार शक्ति। देखना, सूत्र पढ़ना, उसके बाद करते क्रिया शक्ति पीठम कुंडलिनीं ज्ञान शक्ति गृहश्च इच्छा शक्ति महात्रिपुर सुंदरी ज्ञाता होता ज्ञान मध्यम विज्ञेय हविः ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय नाम ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेयानाम् अभेद भावम् श्री चक्र पूजनम। हमारे शास्त्र में एक वर्णन है, अधिकारी भेद उपदेश भेद। अधिकार भेद के अनुसार उपदेश भेद होता है।
वही वेदांत के तत्वों को पूजा के माध्यम से कैसे बताया गया है। इसलिए शास्त्रीय अध्यास उपासना, और उपासना का अर्थ क्या होता है? उपासना। 3 शब्द याद रखना। मैं कहीं पर था, एक मंदिर पास के एक मंदिर में एक पंडित जी थे। तो मुझे, स्वामी जी आपका तो कोई चिंता नहीं है, कम मंदिर में जाता हूँ, वो भी भिक्षा में जाता था, वो भी जाते थे, मुझे बोल देते स्वामी जी थोड़ा सा भिक्षा से पहले 5-10 मिनट बोलिए। हमको कोई प्रिपेयर करना नहीं पड़ता है, ओम किया, प्रार्थना किया, स्टार्ट हो जाती थी। मगर टाइम में मैनेजमेंट हम रखते थे, 10 मिनट में 10 मिनट, 12 मिनट में 12 मिनट। तो वो बोलते थे स्वामी जी मुझे 5-10 मिनट बोलना पड़ता है, थोड़ा सा कैसे सिखाइए। तो मैंने उनको सिखाया, मैंने देखो प्रवचन देने के एक शब्द, एक ही शब्द के ऊपर आपको करना है, घूमते रहना। तो मैं अभी 3 शब्द आप देता हूँ, इन 3 शब्द के ऊपर 5 मिनट का 10 मिनट का विचार कीजिए। क्या क्या शब्द स्वामी जी? ना, एक होता है उपवास, एक होता है उपासना, और एक होता है उपनिषद। अच्छा, हाँ, उपवास शरीर के स्तर पर, ये पंकज इस बोर्ड को थोड़ा इस तरफ करो, थोड़ा देख लें, वहीं पर ही वो जो टेबल के बाहर देख रहे। ये पूज्य गुरुदेव के बी में चार्ट देखो, ये जो बी है ना, बॉडी लिखा हुआ है, तो जो उपवास है वो है बी, शरीर के स्तर पर है उपवास। उपवास, उप सामीप्य, समीप में बैठना है, उपवास शरीर के स्तर पर। ये शरीर अभी देख रहे थे सवेरे, कितना भोजन चाहिए उसको, सड़ा रस, तो वो कंट्रोल करेंगे, उस कंट्रोल करने को ही कहते हैं उपवास। फिर वो क्या होता है, उपवास के नाम पर बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है घर में। क्या, हम चावल नहीं खाएंगे, पूरी खाएंगे। वो पूरी भी वो कूट आटा का, वो कहाँ ढूंढेगा कूट आटा का, कहेंगे मिलता नहीं। अब यहाँ ही बोलोगे कि हम खाएंगे, मिलता नहीं। मैं एक दिन कैंप एक बार आया था, 120 लोग आए थे उस समय, 120। और सावित्री अभी जो गया ना 30 तारीख से, वो सावित्री, तो जहाँ तक मुझे कहा स्वामी जी आप, हम लोग करेंगे, तो लेडीज लोग करते हैं, सत्यवान लोग नहीं करते हैं। तो सावित्री लोग ने कहा कि स्वामी जी आप करवाएंगे, तो मैंने कहा सत्यवान जाएंगे कहाँ? बोले आप देखो, तो सत्यवान सोचेंगे हमारे सावित्री को लेके कहाँ गए स्वामी जी। तो यहीं पर ही जो कल स्नान करने के लिए गए थे, घाट है, वहीं पर हमने पूजा करवाई, गंगा के पास बैठा है। और खाने का चक्कर हुआ, उड़ीसा में बहुत मानते हैं उसको, उस उड़ीसा का अपना एक खाने का वो है, कुछ पता नहीं, मूंग को भिगाते हैं, ये सब करते हैं। मैंने कहा ये इस चक्कर में मत पड़ो। हमारे जो ये स्वामी जी, तो मेरी बात मान लो, वो स्वामी जी और स्ट्रिक्ट है, वो मुझसे भी सीनियर है। तो बोले माधवानंद कैंप में ऐसे प्रकार ना करना, तो मैं उनको पहले ही बोल देता ज़्यादा मत करो, बेटर फ्रूट्स मंगा लेते हैं, और आलू वो बॉईल करके दे देंगे आश्रम की तरफ से, वो चलता है, थोड़ा सा तड़का मारते हैं ना जीरा का, क्या होता है, मैक्सिमम वो दही दे देंगे। इतना तो स्वामी जी हाँ कर दे, इतना में चला, और वो पर्टिकुलर वो ढूंढो मत। किया, मेरी बात माने, सब लोगों ने किया। अब अभी याद भी करते हैं, जब मैं अभी कैंप आ रहा था, स्वामी जी आपको याद है आपने करवाया था? बोले हाँ। फिर अभी आप करवाओ के? बोले अरे अभी तो सावित्री पूजा खत्म ही हो गई है, 30 तारीख खत्म, इसलिए अभी जरूरत नहीं। उसको बोलते उपवास। आपको करना चाहिए, ये करना चाहिए करके फिर मुझे या स्वामी जी को या किचन में हैरान मत करो, कल हम उपवास करेंगे, उपवास के लिए हम लोग, ऐसे मत करना। आप घर में करना करना। एकादशी करनी चाहिए महीने में 2 बार, बहुत सिंपल है। अगर नहीं कर पाओ और थोड़ा सा विगरस करना चाहोगे तो कर लेना 4 सोमवार, ठीक। ये हो गया उपवास।
और सेकेंड है उपासना। उपासना मानसिक व्यापार है। चार्ट में देखो एम, एम मैंने मन, वो मन के विषय क्या है? इमोशंस, मानसिक व्यापार। उपासना मानसिक व्यापार, शास्त्रीय अभ्यास। अभी जो हम उपनिषद ले रहे, भावना उपनिषद, मानसिक व्यापार, वहीं उसी के चिंतन करते, वेदांत के शब्द के सहारा विचार करके देन पहुंचते वहां। मेडिटेशन भी उसी ढंग से हम करते हैं। और थर्ड रहा उपनिषद, जो ब्रह्म विद्या ज्ञान है, वो बुद्धि का विषय है। एक शरीर का विषय है बॉडी, एक मन का विषय है और एक बुद्धि का विषय है उपनिषद। तो उपवास, उपासना एंड उपनिषद जो विचार है। तो यहां पर देखो उपासना फिर दो प्रकार है, एक एक क्रिया व्यापार और एक है मानसिक व्यापार। क्रिया व्यापार में पूजा आती है, षोडशोपचार पूजा, ये आई उस समय भी और भी बताएंगे। उसमें आप भगवान को रखते हो, फिर जैसा भी हम गुरु पादुका पूजा में करते हैं, एक एक स्टेप करते हैं, उसमें आधार शक्ति। तो श्री चक्रम पूजा में, पौराणिक भी पूजा में, वैष्णव भी पूजा में, शंकर संप्रदाय का भी शिवलिंग की पूजा में एक आधार रहता है। अब शिवलिंग को देखो, जब भी आप शिव मंदिर में जाते हो ना, तो आपको क्या भावना आनी चाहिए? एक होता है लिंग और एक होता है योनि। जो योनि है वो प्रकृति है और जो लिंग है वो पुरुष है, लिंग योनि। तो जो योनि वो आधार है, उसको शक्ति पीठ कहते हैं। हमारे भारतवर्ष में 54 शक्ति पीठ है, कुछ बांग्लादेश में भी है, कुछ पाकिस्तान में भी है और हर स्टेट में लगभग है। तो इस प्रकार के आधार शक्ति पीठ और कुंडलिनी का ज्ञान जो है ना, वो उस आधार है। और इच्छा कौन है? महात्रिपुरी सुंदरी भगवती इच्छा। ठीक। अब बीच में जो षड रस का, ये अंदर हमारे षड रस है, भोजन जो करते हैं। बाहर कहते हैं प्रकृति का भी 6 रस है। माइक्रो एंड माक्रो देखना है, अलग अलग ध्यान है। एक है व्यष्टि से समष्टि, कल हम आपको वेदांतिक ध्यान बताएंगे। टाइम तो इतना टाइट होते हुए भी बहुत रहे है। एक योग निद्रा भी रह गई, जिसमें आपको पसंद होता, चेयर सब हटा देते, आप अपना बेडरूम से बेडशीट लाते, बस लेटते आराम से, इस तरफ एटलीस्ट सर करके, हाँ, और उसके बाद में क्लास लेता। स्वामी जी वो क्लास तो बहुत बढ़िया है, वो क्लास क्यों नहीं ले रहे? और हम जो हमारी पूरी नहीं होती है, स्वामी जी आप जो भगा देते हो, क्लास करा देते हो, यहीं पर हम पूरी कर सकते हैं। कहते नहीं, इसका नाम है योग निद्रा। हाँ, आप तो निद्रा बोल रहे हो ना, वो खाली निद्रा है, ये योग निद्रा है, तो उसको करो। टाइम में देखते हैं नेक्स्ट कैंप में, ठीक है। तो अर्थ क्या है? अलग अलग मेथड सब है, माइक्रो से माक्रो, माइक्रो से माक्रो। अपने शरीर, जैसे मैंने कल कहा था, एटम की जो स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस है, फिर न्यूक्लियर है, फिर एटम है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, वो सब घूम रहा है डायमीटर में। इसी प्रकार बाहर है, वहाँ यहाँ शरीर के अंदर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है माइक्रो में, और माक्रो में भी वही है। हमारे शरीर को 6 रस चाहिए, प्रकृति के भी 6 रस है। देखो 6 ऋतु है, बताओ तो क्या क्या ऋतु है? शुरू से करो, ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद ग्रीष्म के बाद वर्षा, ओके वर्षा, उसके बाद शरद, उसके बाद शीत, फिर हेमंत, फिर शिशिर, फिर बसंत। ये शिशिर बहुत लोग नहीं जानते हैं, फॉरेन में सिर्फ 4 ही है, विंटर, समर, एटमन, स्प्रिंग, और वो 2 नहीं जानते, होता ही नहीं। तो ये 6 रस है किसके? प्रकृति। देखा? तो जब हम कृष्ण आता है
तो कृष्ण स्वामी जी बहुत गर्मी है, स्वामी जी बहुत गर्मी है, नहीं बोल रहा है। प्रकृति के ये रस है। प्रयागराज में एक संत थे, गंगा तो बहुत विराट है, गर्मी के दिन में पानी कम हो जाता है तो द्वीप बन जाता है, उपद्वीप बोलते हो, बन जाता है। वो मचान रह करके ऊपर रहते थे, जैसे देवरा बाबा। तो इसी प्रकार संत लोग मिलने के लिए जाते थे, भक्त लोग मिलते थे। तो अखंडानंद जी लिखते हैं, जो मिलते थे सब लोग जो बैठते थे शाम को या दोपहर में या पूर्वाह्न में, तो हवा नहीं आती थी, तो सब लोग बोलो गर्मी हो रही, गर्मी हो रही, गर्मी हो रही है। तो बोलते अरे तुम लोग प्राणायाम करते हो ना? ना हाँ। आप बोलोगे सवेरे तो किया था, आपने बताया था। कुंभक जानते हो ना? ना हाँ। तो कुंभक क्या होता है? सांस को लेकर के रोकना। भगवान भी कुंभक कर रहे हैं। देखो कितना दृष्टि है। इस दृष्टि को ही उपासना कहते हैं, इस दृष्टि को विराट दृष्टि कहते हैं। इसी को ही भागवत में द्वितीय स्कंद में विराट उपासना कहते हैं। जो शरीर के अंदर 6 वो प्रकृति के भी 6 रहते। ये छूट गई थी सवेरे, अब आगे बढ़ते हैं। तो ज्ञान अभी देखो, अब कहते हैं एक हवन का रूप लो। अभी वहां पर तपोवन कुटी में हवन हो रहा था, शायद हर महीने में होता है जैसे हमारा भी होता है। और आज भिक्षा है तो जिसने स्पॉन्सर किया होगा तो वो हवन का भी कहा होगा। हवन में एक होता है। हवन में मुख्यतः मिनिमम 4 लोग से हो जाते हैं। एक होता है ब्रह्मा, लीडर, ब्रह्मा जो टोटल कंट्रोल करता है, ब्रह्मा। जैसे ये कैंप का मैं ब्रह्मा हूं, फिर मैंने 4 ग्रुप बनाया, फिर स्वामी जी एक ऑर्गेनाइजर के रूप में हैं, अलग अलग अंग। फिर हमारे पास इतने लोग हैं खाना बनाने के लिए, साफ करने के लिए, फिर गार्डनर है, फिर मार्केटिंग होता है, ये सब है। तो हवन में एक होता है ब्रह्मा जो कंट्रोल करता है, वयोज्येष्ठ होते हैं, सीनियर होते हैं, उनको सब कुछ पता है। सेकंड होता है उद्गाता जो केवल श्लोक गाएंगे, साम गान गायंता, उद्गाता। थर्ड है होता, वो जो घी है, आज्य है, वो देंगे, हवन करेंगे। और फोर्थ है अध्वर्यु, ब्रह्मा, उद्गाता, होता, अध्वर्यु, 4 हो गए। बड़ा जब यज्ञ होता है तो ब्रह्मा का 4 पोस्ट है, माने 4 ब्रह्मा हो सकते हैं। होता का 4, उद्गाता 4, अध्वर्यु 4। अध्वर्यु जो चड़ू देते हैं, जो समिधा देते हैं, लकड़ी को समिधा बोलते हैं, लड़की नहीं, लकड़ी। तो समिधा 4 कितने हुए? 16। एक यजमान होता है और एक पत्नी होती है, 18। यजमान एक, पत्नी उनकी यजमान पत्नी 2, और ये 16, 18। मुंडकोपनिषद में इसको बताया, अष्टादश दशक अवरेशु अदृढ़ प्लवनैव। ये 18 आवश्यक पड़ता है। यहां पर देखो कहते हैं ज्ञानम अर्घ्यम। ये जो अर्घ्य माने जो दे रहे हैं ना, जो आप दे रहे हो, वो क्या है? ज्ञान है। ज्ञेयम हविहि, जो आप हवि कर रहे हो वो ज्ञेयम है। और ज्ञाता होता, जो जानने वाला है, परम ब्रह्म परमात्मा को जो जानने वाला, वो होता। और असली रूप में वेदांत के जो मुख्य शब्द है एक है, कोई भेद नहीं है, द्वैत नहीं है, अद्वैत है। तो ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, वो एक रूप में है। देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है
ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेयानम अभेद भावनम। अभेद भावनम उपदेश सार में रमण महर्षि को ही कहते अभेद विद्या, अभेद भावना। वहां पर भी शब्द है भावना। एक है भेद भावना और एक है अभेद भावना। भेद भावना से अभेद भावना श्रेष्ठ है। जब आप अपने घर में मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे भाई गंगा के किनारे शाम को, तो यही चिंतन करना जितना जगत देख रहे हो वो सब भेद है। मैं कौन हूं? अभेद तत्वम ज्ञान स्वरूपम अभेद तत्वम एकम अद्वितीयम ब्रह्म। एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म। शरीर की दृष्टि से नहीं, आत्मा की दृष्टि से। अभेद भावनम श्री चक्र पूजनम। तो ये श्री चक्र पूजनम में केवल इतना नीचे स्तर का नहीं है। साधक अपने आप में श्री चक्र पूजन करके इतना ऊपर उठा देता है, अभेद भावना में ले आता है। ये बताया गया है। आगे चलिए। अब है नियति सहित श्रृंगाराधनय नवरसा अणिमादय। नियति का दो तीन अर्थ है। एक है नियति का अर्थ है रूल और एक है नियति का अर्थ है प्रकृति। प्रकृति नियति का रूल है, अर्थ है एक है इन द रूल, प्रकृति। ठीक है। तो नियति is the rule। श्रृंगार आदय। अब नाट्य शास्त्र में जो हम उपवेद के रूप में बताया था, कौन सा वेद है? सामवेद के अंतर्गत है गांधर्व विद्या। तो गांधर्व विद्या में नाट्य शास्त्र आता है। तो नाट्य शास्त्र के जो मुनि हैं वो है भरत मुनि। भरत मुनि ने नवरस कहा है। श्रृंगार हास्य करुणो रौद्र वीर भयानका विवत्सा अद्भुत शांत इति नाट्ये रसा स्मृता। हो गया नो? श्रृंगार अब काव्य है, इसलिए प्रेमिक और प्रेमिका के जो मिलन को श्रृंगार कहते हैं। इसको थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए भक्त के दृष्टि से। भागवत में है गोपिका भक्त है, वो भगवान को याद करते हैं, मिलन। तो भक्त और भगवान के जो मिलन भावना है वो श्रृंगार है। श्रृंगार दो प्रकार है, एक है संयोग श्रृंगार और एक है विप्रलंब श्रृंगार। स्वामी जी इतना सब कहाँ है? ये सब शास्त्र में, नाट्य शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। मैं जब हिंदी में एमए किया तो ये सब टॉपिक था हमारा, इसलिए मेरे लिए वो सुविधा है। तो नाट्य शास्त्र में ये 9 रस है, यहां पर वर्णन करते हैं। अर्थात शरीर के हमारे जो जीवन में एक भाव है। रास क्या है? रसो वै सह इति रासः, रसानां समूहः इति रासः। मिलन है। रस भगवान का ही नाम है, रसो वै सह, ब्रह्म का नाम ही रस स्वरूप है। तैत्तिरीयोपनिषद रसोयम ह्यद्या लब्धानंदी भवति। तो हम लोग अभी पहला रस में जा रहे थे, संयोग रस, और एक है विप्रलंब श्रृंगार। विप्रलंब क्या है? दूर है, अलग है, मगर याद कर रहे हैं, गोपिका याद कर रही है। एक काव्य की दृष्टि से, लौकिक की दृष्टि से प्रेमिका व पत्नी याद कर रही है पति को या प्रेमिक को, वो विप्रलंब श्रृंगार। याद करते ही आनंद आता है। अब साधक की दृष्टि से ये बहुत अनुभव आपने किया, अब आपको बताया जाएगा। याद करो गंगा के किनारे बैठे हो,
वो श्रृंगार है, भगवान के साथ जुड़ा। जिसके साथ जुड़ जाता है वो श्रृंगार है। दो प्रकार है, रहते हुए, पास में मिलते हुए, दूर रहकर भी याद कर सकते हैं। श्रृंगार हास्य, हंसना, श्रृंगार हास्य करुणा। मैं आपको आज माघ का दिखाऊंगा, एक गृहस्थ जीवन में भी कैसे चाहिए, और एक वाल्मीकि का जीवन में। वो लैपटॉप में मेरा है, वो दिखा दूंगा दोनों का। 30 मिनट में हो जाएगा, तो 9 to 9:30, मैक्सिमम 30-35 मिनट। तो वो गृहस्थ जीवन में सब कुछ चाहिए, खट्टा मीठा हंसी सब चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं देखो, हास्य, श्रृंगार हास्य करुण। भवभूति ने रामचरितमानस को उत्तर रामचरित करुण एव रसः लिखा। करुण, श्रृंगार हास्य करुण, रौद्र रूप, वीर रूप, भयानक रूप, शांत रूप। ये अभी कौन सा रूप निकल रहा था? इसीलिए नाश्ता में हेवी नहीं दिया जा रहा है, अब इतना ही थोड़ा सा दिया जा रहा है। अब हेवी दिया जाता तो क्या होता है हालत। तो ये जो रस है, इस रस को कैसे चिंतन करोगे? रस भी एक मनुष्य के अंदर भाव है, इसलिए भावना उपनिषद है ना। सब एस्पेक्ट को उन्होंने चयन किया, छोड़ा नहीं कुछ। तीन नवरसा। फिर आगे बोलते हैं, नियति श्रृंगार आदयः रसाः। फिर जब मनुष्य साधना करता है ना, तो उसके अंदर सिद्धि आ जाती है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो अणिमादयः, अणिमा आदयः अष्ट सिद्धि। क्या क्या देखो, अणिमा अष्ट सिद्धि हनुमान जी के पास था, और वो माँ खुद दिया उनको, खुश होकर के। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, माता ने दिया। अष्ट सिद्धि क्या क्या देखो, भागवत में है अष्ट सिद्धि। एकादश स्कंद में खुद भगवान कृष्ण उद्धव को बता रहे। अब है अणिमा। अणिमा माने वो छोटा, एटॉमिक, छोटा अणु, अणु। लघिमा, लघिमा ने लघु होना, लाइट। अणिमा लघिमा। महिमा, हैवी, भारी है। अब हनुमान जी भारी हो गए, अब अंगद जी भारी हो गए, उठाओ। महाभारत में वर्णन है, हनुमान जी अपनी पूंछ लंबा किया है, भीमसेन का हटाओ, पकड़ो, उठा नहीं पाए, क्योंकि वो महिमा है। ईशित्व, ईशित्व करने पावर ओवर अदर्स, दूसरे के कंट्रोल। ये इसे अनेक अनेक सब सिद्धि है। आपका मन उसके ऊपर निर्भर है। वो आजकल बीच में आया था ना, वो पता नहीं, कुछ गेम खेलते हैं और गेम के 49 स्टेप है, उसके बाद ऊपर जाते हैं 50 स्टेप। हाँ, जो बोला तुमने वही। बीच में आया था 5-6 साल पहले बहुत आता था, अभी शायद अभी कम हो गया। क्योंकि जो मरने वाले वो मर गए, अब सब लोग थोड़ी मरेंगे। बच्चे लोग ऐसे करते हैं, वो मेस्मराइज हो जाते हैं, वैसे ही करना पड़ता है उनको। 50 स्टेप में गया, वो बोलते ईशित्व। चौथा वशित्व, एट्रैक्शन ओवर अदर्स। उसमें पावर था, इसमें एट्रैक्शन था। कितने हो गए? क्या क्या? अणिमा, लघिमा, महिमा, ईशित्व और वशित्व, 5 हो गया। प्राकाम्य, पावर टू टेक एनी डिजायर्ड फॉर्म। कुछ भी रूप ले लिया फटाफट, जैसे हनुमान जी लेते थे। प्राकाम्य, यहां बैठे बैठे कोई रूप ले लिया, यहां बैठे हैं दूसरा रूप ले लिया। आप लोग भी लेते हो, यहां बैठे बैठे सो जाते हो।
कितने हुए? और 2। भुक्ति, भुक्ति माने एंजॉयमेंट ऑफ द पावर। भुक्ति, भुक्ति। एंड प्राप्ति, क्या हो गया? प्राप्ति, प्राप्ति माने अटेन। इस प्रकार के सर्व काम, फुलफिल सब कामना, ये अष्ट सिद्धि। सर्व काम प्राप्ति एक ही बात है। अब नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। 8 हो गया अष्ट सिद्धि नवनिधि के। नवनिधि ऑलरेडी देखा था, अब आगे जाते हैं। हाँ, क्या लिखा है देखो। अब है काम क्रोध पढ़ना। पढ़ा है क्या? नहीं ना? नहीं, इसको भी नहीं पढ़ा ना। नियति ही श्रृंगारादयः रसाः अणिमादयः काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य पुण्य पापमया। ये पौ में जो गैप है ना, उसका आकार दे देना, पुण्य पापमया। बाह्या दृष्ट शक्तयः। अब ये कितने हैं देखना। काम क्रोध लोभ मोह, कितने हो गए? काम क्रोध लोभ मोह 4, मद मात्सर्य 6, पुण्य पाप 8। ये अष्ट दृष्ट शक्तयः बाह्य 8 है। ठीक, ये है अष्ट। क्या क्या? 8 शक्ति। इसको 8 शक्ति बोलते हैं। ये प्राय बहुत नेगेटिव शक्ति है। हमारे पास भरपूर है ना, वो बिना बुलाए आ जाते हैं। क्यों? पूर्व जन्म, वो जो वी लिखा हुआ है ना, वासना है, पूर्व जन्म में हम ही लोग तैयार करके रखे थे, छोड़ दिए। जैसे कोई पति पत्नी को छोड़ देता है, पत्नी जो चालाक है ना, मॉडर्न है, वो घूम फिर करके आई जाती है, या तो कोर्ट में जाएगी, घिसट करके लाई। यहाँ पर भी ऐसे जो 8 शक्तियां हैं, हमारी जो 8 पत्नियां हैं, वो आती। स्वामी जी ये पुरुष के लिए, हाँ, स्त्री के पास भी है, पुरुष के पास भी है। स्त्री के पास थोड़ा सा कुछ कम कुछ अधिक, कुछ चीजें कम कुछ चीजें अधिक, जो आसक्ति है वो ज्यादा है, मगर जो काम है वो कम है, पुरुष के पास ज्यादा है। जो क्रोध है वो भी थोड़ा कम है, पुरुष के पास ज्यादा है। स्वामी जी आपने देखा नहीं इन देवियों का रूप घर में? या देवी सर्वभूतेषु क्रोधारूपेण संस्थिता हस्तेन झाड़ूरूपेण नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ये किसी सत्यवान ने ही श्लोक बनाया है। तो कुछ कम है कुछ अधिक है, और अभी जनरल बताया जा रहा है। कुछ पुरुष और स्त्री शरीर के दृष्टि से मत सोचो, सबके अंदर है, किसके पास अधिक किसके पास कम। क्या क्या है? काम, फिर क्रोध, अभी फिर जो आया है ये, मगर ये 8 में नहीं है, कोई दूसरा एक्स्ट्रा है उनका। काम क्रोध लोभ, फिर मोह, मोह डेल्यूजन, मद, मद माने प्राइड, मद माने प्राइड, मद, मद माने ये शराब वाला नहीं, यहाँ पर मद माने गर्व, दर्प बोलते हैं, दर्प, प्राइड है ना वो। फिर मात्सर्य, मात्सर्य माने ईर्षा, ईर्षा की बड़ी बहन है ये मात्सर्य। कितने हुए? 6 हो गए। इसको षड रिपु बोलते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य षड रिपु। यहाँ पर अष्ट शक्ति के रूप में बताया, क्योंकि यहाँ साधक है ना, उपासना करना है, तो बोले क्यों रिपु बनाओ, इसको एक शक्ति ले लो। पाप और पुण्य मिलाने से कितना हो गए? बस ये अष्ट शक्ति। ये अष्ट शक्ति की अष्ट देवी का कनेक्टेड है, जो मैंने लिखाया था ना, ब्राह्मी माहेश्वरी लिखाया था क्या? अष्ट देवी, ब्राह्मी
माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, इंद्राणी, चामुंडा, महालक्ष्मी, ये जो अष्ट शक्ति, ये अष्ट देवी है, अष्ट माता है, देवी है ऐसे। फिर आधार नवकम मुद्रा शक्तयः, ये श्री चक्र में आधार रूप रहता है और मुद्रा आदि रहती है। मुद्रा माने क्या, जो रूप है, जैसा अभी करते ना, मैं मेडिटेशन में बताता हूँ कि आप अपना सीधा बैठो, फिर उसके बाद ये मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, ऐसे इसको छोड़ देना है, इसको बोलते हैं चिन्ह मुद्रा। जब आप हवन करते हो या जब अर्चना करते हैं, इसको छोड़ देना है। और पादुका पूजा जब करते हो ना, इसको छोड़ना नहीं। आप लोग क्या करते हो, पकड़ते हो, जस्ट पकड़ करके आक्रमण करते हो, नहीं, बड़े प्यार से पकड़ो, इसको छोड़ देना। तो ये है मुद्रा शक्तयः, ठीक। आधार नवकम, ये 9 बेस है, जो ऑलरेडी मूलाधार आदि कहा है, वो ही 9 चक्र है, नव। एंड मुद्रा शक्तयः। अब आगे जाइए, पंच महाभूत के बारे में बता रहे। ये पंच महाभूत जो है वो अंदर भी है बाहर भी है, मैंने बताया था सवेरे, अंदर कैसे है बाहर कैसे है, पहले पढ़ ले। पृथ्वी आप तेज, वायु आकाश, श्रोत्र तच्चक्षुः, जीवा घ्राण वाक् पाणिपाद, उपस्थ विवरा, षोडश शक्तयः, वचन आदान गमन, विसर्ग आनंद, ध्यान उपेक्षा, बुद्धय अनंग, कुसुमादि शक्तयः अष्टौ। बस अभी इतना ही हो जाएगा टाइम। 5 महाभूत क्या क्या, बोलो बोलो बोलो, कहीं से भी, ऊपर से नीचे से, कुछ भी बोलो, कुछ ऊपर से कुछ नीचे से। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये एक माक्रो में है। अंदर तो है, माइक्रो में मैंने बताया था। अंदर ही है। आकाश है कि नहीं, आकाश है इसलिए से हिल रहा है, इधर भी है इसलिए कुछ समझ में नहीं आता है कि नहीं, कुछ कुछ चला जाता है सुन के, बहुत कम है सुनकर किधर जाता है। आकाश, वायु है, अग्नि अभिमान्य है, पानी है आप, फिर पृथ्वी तत्व है, बाहर भी है अंदर है। फिर देखना पंच ज्ञानेंद्रिय है। पंच ज्ञानेंद्रियों को कैसे याद रखना होगा, किसी के मुंह को देखो, उसी में ही कान, आंख, नाक, जीवा, चर्म, ओके, 5 ज्ञानेंद्रिय। 5 कर्मेंद्रिय है, वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ। तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय है। फिर मनोविकाराः, काम, कासिनी आदि 16 शक्तयः, 16 शक्ति। स्वामी जी कैसे 16 शक्ति हो गया, पता दो। 5 ज्ञानेंद्रिय हो गया, 5 कर्मेंद्रिय हो गया, 5 महाभूत हो गया और 1 मन हो गया। मिलाओ, सब मिलाने से कितना हो गया? हाँ 15, 16 हो गया। चलो हरिओम, हो गया ना। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत और 1 मन, इसको मिलाने से कहते हैं ये 16 शक्ति अंदर है कि नहीं? अंदर भी है, बाहर भी है। स्वामी जी बाहर है, हाँ, ये मन बाहर क्या है ना, समष्टि मन को ही हिरण्यगर्भ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिरण्यगर्भ, महातत्व।
फिर 5 ज्ञानेंद्रिय के अधिष्ठाता देवता होते हैं, 5 कर्मेंद्रिय के कस्मस अधिष्ठाता प्रिसाइडिंग डाइटी होते हैं। कितना सुंदर साइंस है, सोचो तो। जो साइंस स्टूडेंट है उसको मजा आएगा, यार इसको एनाटॉमी डिसेक्शन है। अल्टीमेटली कहते हैं अरे बेटा ऋषि बोलते हैं सुनो क्या, इसके सोच करके ये सोचना है ना हम देहा, ये तुम ना पंच ज्ञानेंद्रिय हो, ना तुम पंच कर्मेंद्रिय हो, ना तुम मन हो। मननीय इंद्रिय नहीं है, तुम कौन हो? शुद्ध बुद्ध आत्मा। ओम पूर्णमदः पूर्ण